छुपे हुए खजाने उन्होंने हमेशा से इंसान के दिमाग को मोह लिया है। खोए हुए दौलत की कहानियां जमीन में गद्धे हुए पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां एडवेंचर का एहसास और अनकही दौलत की संभावना को जगाती हैं। भारत में ऐसी ही एक कहानी बिहार के प्राचीन नगर राजगीर में स्थित सोनभंदर केव्स के इर्द गिर्द बनी हुई है। नाम ही सोनभंदर, जिसका मतलब है सोने का भंडर, तुरंत अंदर छिपे हुए खजानों की तरफ इशारा करता है। सोनभंदर केव्स सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का स्थल ही नहीं है, बल्कि सपने देखने वालों और एडवेंचरर्स के लिए एक बीकन भी है। वे सोने और शान के वादे करते हैं, विजिटर्स को अपने एनिग्मेटिक आलिंगन में खींचते हैं। गुफाओं के आसपास की हवाएं भी अनजान की एनर्जी के साथ वाइब्रेट होती हुई महसूस होती हैं। ये एक ऐसी जगह बनाती हैं जहां इतिहास और कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। सोनभंदर कॉम्प्लेक्स में दो मुख्य गुफाएं हैं जो अपने आप में एक रहस्य और इतिहास को समेटे हुए हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत के समय से जुड़ी हुई हैं और इनका अपना एक अलग ही महत्व है। ये गुफाएं एक सैंडस्टोन की पहाड़ी में खुदी हुई हैं जो अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रदर्शन करती हैं। ये पहाड़ी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं जो प्राचीन कलाकारों के कौशल को दर्शाती हैं। छोटी गुफा एक आर्च्ड एंट्रेंस के थ्रू एक्सेसिबल 3री या 4वीं शताब्दी बीसी में जैन मॉन्क्स के लिए एक निवास के रूप में काम करती थी। ये गुफा अपने समय में एक शांत और पवित्र स्थल थी जहां जैन मॉन्क्स अपने ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। सबूत से पता चलता है कि इस गुफा का यूज मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए किया जाता था। ये स्थल उनके लिए एक आध्यात्मिक आश्रय था जहां वे अपने मन को शांत करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते थे। दीवारों पर अभी भी एंशिएंट चिसल वर्क के निशान हैं जो वहां रहने वाले मॉन्क्स के डेडिकेशन का प्रमाण है। ये निशान उनके कठिन परिश्रम और तपस्या को दर्शाते हैं जो उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया था। हालांकि बड़ी गुफा ट्रेजर लेजेंड का सोर्स है। ये गुफा अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका एंट्रेंस एक मैसिव स्टोन डोर से सील्ड है जो इस बात की स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है कि इसमें कौन सी रिचेस सेफ गार्डेड हो सकती हैं। ये प्राचीन दरवाजा अपने आप में एक रहस्य है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये सील चेंबर 5वीं शताब्दी बीसी में मौर्यन एम्परर बिंबिसारा के रेन के दौरान एक रॉयल ट्रेजरी मानी जाती है। यह स्थल अपने समय में एक महत्वपूर्ण स्थल था जहां राजा के धन और संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता था। कहा जाता है कि इसमें मौर्यन डायनेस्टी का वेल्थ है जो 1000 साल से अनटच्ड है। ये धन और संपत्ति अपने आप में एक रहस्य है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इम्पोजिंग स्टोन डोर को देखना ही इमेजिनेशन को इग्नाइट करने के लिए काफी है। विजिटर्स को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके इम्पेनेट्रेबल फसाड के पीछे क्या है। यह दरवाजा अपने आप में एक रहस्य है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न करता है। किंग बिंबिसारा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो ट्रस्ट और ट्रेचरी के बीच के नाजुक बैलेंस को दिखाती है। ये कहानी हमें प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राजा के जीवन और उसके राजा के उथल पुथल भरे दिनों की याद दिलाती है। सोनभंदर केव्स जो अपनी रहस्यमय और प्राचीन विभूतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, इस कहानी के केंद्र में हैं। ये गुफाएं सिर्फ एक प्राचीन स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी जगह हैं जो अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिंबिसारा एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका नाम उनकी विजडम और बेनेवोलेंस के लिए दूर दूर तक प्रचलित था। उन्होंने अपने राजा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपने प्रजा के दिलों में अपनी जगह बनाई। राजगीर, जो उस समय गिरिव्रजा के नाम से जाना जाता था, बिंबिसारा की राजधानी थी। ये शहर अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। बिंबिसारा ने यहाँ से अपने मगधा किंगडम पर राज किया और अपने राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। लोकल लोर के अनुसार बिंबिसारा ने अपने एनिमीज से बचाने के लिए अपने वास्ट ट्रेजरी को बड़ी गुफा में छुपा दिया था। यह खजाना सिर्फ धन दौलत का प्रतीक नहीं था बल्कि बिंबिसारा के राज्य की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। कहानी में ड्रामेटिक टर्न आता है जब बिंबिसारा को उसके अपने बेटे अजातशत्रु ने बिट्रे कर दिया। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक दर्द नहीं थी बल्कि एक राज्य के भविष्य पर भी प्रभावित हुई। अजातशत्रु का यह कदम उसके एम्बिशन और पावर के लिए लालच को दिखाता है।
अजातशत्रु, जो अपने पिता के राज्य और शक्ति पर कब्जा करना चाहता था, ने अपने पिता को कैद कर लिया और थ्रोन हड़प लिया। उसका यह कदम उसके पावर हंग्री नेचर और अपने पिता के प्रति उसके विश्वासघात को दिखाता है। क्वीन चेलना, बिंबिसारा की डिवोटेड वाइफ, का दिल टूट गया था, लेकिन वो अपने पति के ट्रेजर को अपने पावर हंग्री बेटे से सेफ रखने के लिए डिटरमिन्ड थी। उसने अपने पति के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए अपने सभी प्रयास किए। कहा जाता है कि उसने गुफा के एंट्रेंस को सील करने के लिए मैजिक और एल्केमी के अपने नॉलेज का यूज किया था, ये एंश्योर करते हुए कि सिर्फ सही नॉलेज वाला ही इसके सीक्रेट्स को अनलॉक कर सके। ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके खजाने की नहीं, बल्कि विश्वास और विश्वासघात की भी है, जो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही घर में होता है। सेक्शन 4, संस्कृत साइफर, रहस्य में लिप्ता एक पहेली। यह पहेली, जो शताब्दी से लोगों को हैरान कर रही है, अपने अंदर एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। इंट्रिग को और बढ़ाता है बड़ी गुफा के सील डोर पर एच्ड एक मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन। ये दरवाजा अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और प्राचीन लिखावट के साथ एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। यह इंस्क्रिप्शन एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिसने सेंचुरी से स्कॉलर्स और ट्रेजर हंटर्स को बैफल्ड किया हुआ है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो भारत की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट्स में से एक है, अपने कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट नेचर के लिए प्रसिद्ध है। कुछ का मानना है कि यह एक नक्शा है या निर्देशों का एक समूह है जो हिडन ट्रेजर चेंबर की ओर ले जाता है। यह खजाना, जो कहानियों और लोक कथाओं में वर्णन किया गया है, लोगों के मन में एक अलग ही उत्सुकता जगाता है। दूसरों का दावा है कि इसमें एक जादुई मंत्र है जो गुफा के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। यह मंत्र, जो प्राचीन वैदिक काल से संबंधित है, अपने आप में एक रहस्य है। इसे डिसाइफर करने के कई प्रयासों के बावजूद इंस्क्रिप्शन का मीनिंग इल्यूसिव ही रहा है। रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। स्क्रिप्ट फेडेड और पार्शियली डैमेज्ड है, जिससे इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। समय के साथ ये लिखावट और भी मुश्किल हो गई है, जिससे इसका रहस्य और गहरा हो गया है। लिंग्विस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वेरियस ट्रांसलेशंस प्रपोज किए हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव नहीं रहा है। हर नए ट्रांसलेशन के साथ एक नई पहेली सामने आती है। इंस्क्रिप्शन की एनिग्मेटिक नेचर ही सोनभद्र केव्स के आकर्षण को बढ़ाती है, उन्हें एक रियल लाइफ ट्रेजर हंट में बदल देती है। ये केव्स अपने अंदर अनेक रहस्य और कहानियां छुपाए हुए हैं, जो हर एक्सप्लोरर के लिए एक नया एडवेंचर बन जाता है। हर नए एक्सप्लोरर के साथ ये केव्स अपने कुछ नए राज खोलती हैं, लेकिन अपने असली रहस्य को अब तक छुपाए रखा है। सेक्शन 5, द ब्रिटिश इंटरवेंशन। अतीत से एक विस्फोट सोनभद्र केव्स की कहानी भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिशर्स के कानून तक पहुंची। किंग्स रैंसम की खोज की उम्मीद से लालच में आकर ब्रिटिश सोल्जर्स के एक ग्रुप ने 19th सेंचुरी में सील चेंबर को जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया। तोपों और बारूद से लैस होकर उन्होंने पत्थर के दरवाजे पर बमबारी की, इस उम्मीद से कि वे ट्रेजर चेंबर में अपना रास्ता बना लेंगे। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। पत्थर का दरवाजा उनके एस्टोनिशमेंट के लिए इंटैक्ट रहा। तोप की आग से केवल कुछ निशान ही रह गए। हार मानकर और निराश होकर अंग्रेजों ने अंततः अपनी खोज को त्याग दिया, ट्रेजर चेंबर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। इस असफल प्रयास ने सोनभद्र केव्स की कथा को और मजबूत करने का काम किया, इसके मनोरम इतिहास में एक और परत जोड़ दी। सेक्शन 6, मॉडर्न डे ट्रेजर हंटर्स। खोज जारी है। आज भी सोनभद्र केव्स दुनिया भर से ट्रेजर हंटर्स और एडवेंचर एंथुसियास्ट्स को आकर्षित करती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस और सदियों पुरानी दौलत की चाहत से प्रेरित होकर वे गुफाओं में इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि वे वहां सफल होंगे जहां दूसरे विफल रहे हैं। कुछ लोग हिडन चेंबर के किसी भी संकेत की तलाश में मेटल डिटेक्टर्स और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का उपयोग करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने साइट के हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए गुफाओं के भीतर किसी भी प्रकार की खुदाई या ट्रेजर हंटिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सोनभद्र केव्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं, जो उन्हें संभावित नुकसान से बचाते हैं और उनकी हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करते हैं।